चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। देख क्वेश्चन क्या है, देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा कहता है ए लाइट सोर्स, ए लाइट सोर्स, लाइट सोर्स कैसा है बच्चा, ये है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, ऑफ ऑफ पावर, इसका पावर दिया है बच्चा हमें, पावर दिया है 10 वाट, 10 वाट, इमिट लाइट इन वेवलेंथ, लाइट का जो वेवलेंथ है बच्चा ये है 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है, वेवलेंथ का लाइट हमारा है बेटा 5000 एंगस्ट्रम। तो सवाल कहता है बेटा फर्स्ट पार्ट, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल, दोनों में निकालना है बेटा। नंबर बी, बी पार्ट कहता है बेटा फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, इमिटेड फ्रॉम सोर्स, ठीक है बेटा, सोर्स से बताओ कि 1 सेकेंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं। नंबर सी देखो बेटा, नंबर सी कहता है फाइंड, फाइंड, रुको, सी में कहता है कंसीडर, कंसीडर एन एरिया, एक एरिया मान लो ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉर्मली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टेंजेंशियली, टेंजेंशियली नहीं नॉर्मल रखो, ठीक है, नॉर्मली एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस 10 बाई रूट पाई मीटर, ठीक है बच्चा, 10 बाई रूट पाई मीटर, है ना बेटा। अब कहता है फाइंड, फाइंड नंबर ऑफ photons falling on, falling on this area, this area in 1 minute, ठीक है बच्चा, 1 मिनट में कितना फोटोन गिरेगा उसके ऊपर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड, और निकालना है, ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड फोर्स अप्लाइड, उस सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है बच्चा, है ना। सरफेस को कैसा मानना है तुम्हें, सरफेस को मानना है बच्चा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस को मानो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, और लाइट क्या है बेटा, कैसा सोर्स, पॉइंट सोर्स, ठीक है। चलो बनाओ। अंकित उपाध्याय बोलता है वीडियो सही नहीं है, अबे इससे अच्छा वीडियो होता भी नहीं है पगले। चलो बनाओ बनाओ। अमर्थ का आ गया आंसर, आगे बढ़ो। संकल्प बोल रहा है सर सही में सही नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, मैं भी मोबाइल पे लॉगिन कर रखा है मैंने, वीडियो एकदम परफेक्ट है। अमितेश पूछ रहा है तबीयत पानी कैसा, आयुष पूछ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास बेटा, तबीयत पानी एकदम बढ़िया, तबीयत बिल्कुल ठीक, पानी पी लेता हूँ अभी। अब देखिए सर, हाँ अभी भी देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, सही है बिल्कुल वीडियो। चल बना, मस्ती मत कर। टेन मिलीवाट बिल्कुल नहीं है, 10 वाट ही क्वेश्चन है, बनाओ। क्वेश्चन में 10 वाट ही है।
सब परफेक्ट है, नो चेंज। हाँ बेटा ये पहला ही बोर्ड है, आगे बढ़ो। असद ने कर लिया, अरविंद कर लिया, अमर्त कर लिया। नीचे का वीडियो कट गया? नहीं बेटा उतना ही है, जितना दिखाई दे रहा है तुमको उतना ही है बच्चा। अंकिता का आया, कुछ का आया, यश राम टेके का आया, नवदीप, अब्बी वायरल, पीयूष, सत्यार्थ, डेविल, डेविल, डेविल हैज entered into the meeting, निमिष, शुभम, यस, सुमित, देवांश, संजना, देवांश, सक्षम, सक्षम पूछ रहा है फर्स्ट बोर्ड है क्या सर? नीतीश, सुमित, आयुष को ढक्कन सुनने का मन है, मैं लिख दिया करूं? क्या लिख दिया करूं? लिख तो दिया है। दृष्टि कहा गया, पारस सिंह तोमर, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अरविंद, संकल्प, पीयूष, रिट, एस। अब चलो टाइम खत्म, अब मेरी बारी, मैं बनाऊंगा। देखो बच्चा, अब देखो सॉल्यूशन में देखा जाए बेटा, सबसे पहला सवाल कहता है फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या था फॉर्मूला? ये था 12,400, 12,400, और लैम्डा पुट करना होता है बेटा एंगस्ट्रम में, तो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जूल में कैसे बताया था? जूल में कहा था 20 इंटू 10 पावर -6, सॉरी -26। और ये बेटा एंगस्ट्रम है ना, कहाँ गया? इसको चेंज करो मीटर में, तो 5 इंटू 10 पावर -10, ये हो गया 4 इंटू 10 पावर -19 जूल। ठीक है बच्चा। अब आओ बी पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहता है बच्चा कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम सोर्स इन 1 सेकेंड, है ना बच्चा? तो सोर्स के पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पावर इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन क्या हो जाएगा बच्चा? पावर बाई ई। देखो बच्चा पावर हमारा वाट में दिया है, तो फोटोन की एनर्जी भी जूल में पुट करो, 4 10 पावर -19, दैट इज इक्वल टू 2.5 10 टू द पावर -+19। इतना बेटा पर सेकेंड। बोलो हर 1 सेकेंड में इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं बेटा। अब आओ तीसरे नंबर में, थर्ड नंबर में कहता है बेटा कंसिडर एन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली एट डिस्टेंस इतना। तो देख बेटा अगर ये सोर्स है और यहां से 1 मीटर 10 बाई √π मीटर का पॉइंट लूं, तो देख बेटा इस वाले पॉइंट पे जो यहां से एनर्जी निकलेगी बेटा, वो इस पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना? इस स्फीयर में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी आई कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू पावर अपॉन 4πr²। बोल बेटा होगा? तो देख बेटा पावर कितना हो गया? पावर हो गया 10 डिवाइड बाई 4π इंटू r²। r² हो गया बेटा 100/π। इसका मतलब हो गया 1/40 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गई इंटेंसिटी। अब कहता है इस वाले पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चुनो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चुनो, ठीक है नॉर्मली। तो देख बेटा अगर हम एरिया की बात करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे?
लिखोगे पावर पावर इंसिडेंट ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बोल दिया मैंने डेल। तो देख बच्चा, इंटेंसिटी हमारा हो गया 1/40 और ये हो गया 1 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/4 × 10⁻⁻5 वाट पर मीटर। वाट आ गया बेटा, बोल। समझा? ये हमारा आ गया बेटा क्या? ये हमारा आ गया पावर किस पे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे, है ना बच्चा? अब क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? अब निकालना तो तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने दे रहे बेटा? 1 मिनट में, है ना? तो देखो बेटा, इस वाले के लिए क्या बोलेंगे? डेल पी इक्वल टू डेल एन इंटू ई। इसका मतलब बेटा डेल एन कितना हो गया? हो गया डेल पी अपॉन ई। ये हो गया बेटा 1/4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10⁻14, है ना बेटा? इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं क्या? पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना गिर रहा है बेटा। तो पूछा है 1 मिनट में कितना, तो कहोगे इन 1 मिनट। इन 1 मिनट कितने फोटॉन्स गिरेंगे देखो बेटा, तो कहोगे एन डैश इक्वल टू डेल्टा एन इंटू टी। टाइम हो गया बेटा 60 सेकेंड, तो हो गया 60/16 10⁻14। इतने फोटॉन्स गिरेंगे बेटा, इतने फोटॉन्स गिरेंगे। ठीक है? अब कहता है बेटा कि अगर मान लो ये सरफेस पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग हो बच्चा, ये सरफेस हमारा पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग हो, तो फोर्स कितना लगेगा? ठीक है? तो देख बेटा, अगर हम निकालें मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का मोमेंटम, तो क्या फॉर्मूला? h/लैम्डा। तो हो गया p बराबर 6.63 10⁻⁻34 डिवाइड बाई लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7। कितना हो जाएगा बेटा? 1.33 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा? एक फोटोन में इतना मोमेंटम है बेटा, एक फोटोन में इतना मोमेंटम है। तो देख बेटा, अगर एक सरफेस की बात करें, फोटोन हमारा आया बेटा और टकराया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बोलो मोमेंटम में चेंज कितना लिखोगे? मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा? डबल, है ना बेटा? तो क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, है ना बेटा? किसके लिए? फॉर 1 फोटोन। एक फोटोन के लिए बेटा मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? डेल पी इक्वल टू 2p। इसका मतलब 2.66 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? इसका मतलब बताओ 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा? इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतने फोटोन्स गिरने वाले हैं बेटा। 1 सेकेंड में इतने फोटोन गिरेंगे और एक फोटोन का इतना बेटा, तो 1 सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना? तो कहेंगे 1 सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? तो 2.66 10⁻⁻27 इंटू डेल्टा एन कितना था बेटा? डेल्टा एन 1/16 इंटू 10⁻14, है ना बेटा? इतना हमारा फोर्स होगा बेटा। 1 सेकेंड में इतना मोमेंटम चेंज, इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, है ना बेटा? और अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो बोलते हैं फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यही हमारा आंसर हो गया। लिख लो, नोट कर ले बच्चा।
अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं होता बेटा तो फिर कितना रिफ्लेक्शन किया, कितना ऑब्जर्व किया, इसका इंफॉर्मेशन होगा हमारे पास, तो हम निकाल लेंगे बेटा। जल्दी लिखो। हल्का ब्लड हो रहा है कभी कभी, लेकिन फिर ठीक भी हो जा रहा है। थोड़ा सा करेक्शन है, हल्का कभी कभी ठीक हो जाता है, बाकी टाइम ब्लड है। उल्टा बोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को लगातार सही दिख रहा है बेटा, कभी कभी ब्लड दिख रहा है इसमें मोबाइल में। हाँ मेरे मोबाइल में हल्का सा ब्लड है अभी, फिर क्लियर हो गया, अभी फिर ब्लड हो गया। अब परफेक्ट हो गया। जल्दी लिखो, आगे बढ़े। कनीश बोल रहा है हमारे में कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी तो ब्लड है प्रेजेंटली। अब क्लियर हो गया एकदम। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो। अभी तो बेटा एकदम क्लियर स्किन है, कैसे बोल रहे हो तुम लोग? अब मैं कैसे दिखाऊं तुमको? देखो देखो देखो, अब लो ऐसा हो जाता, क्या करूं? देख ही नहीं पाओगे। देखो एक झटके में दिखेगा सही, एक झटके में सही दिखेगा, फिर उसके बाद रिपीट होते जाएगा। चलो देखो, आगे देखो बेटा। तो देखो बेटा, ये सवाल करके क्लियर हो गया। ये सवाल करके बेटा ये क्लियर हो गया हम लोग का क्या, कि अगर लाइट कोई सरफेस पे गिरेगी बेटा तो फोर्स अप्लाई करेगा, है ना? लाइट जब भी कोई सरफेस पे गिरेगी बेटा तो फोर्स अप्लाई करेगा, है ना बेटा? ठीक है, अब देखा जाए हम ना कि आखिर कितना फोर्स लगाएगा, है ना बेटा? और जो फोर्स लगाएगा उसके वजह से बेटा प्रेशर बनेगा ना उसके ऊपर, है ना? तो देखा जाए बच्चा, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है? देख बच्चा, रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या हुआ? रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या हुआ? तो कहेगा बेटा फोर्स, फोर्स पर फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू, फोर्स अप्लाइड बाय, अप्लाइड ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या हो गया? लाइट। रेडिएशन का मतलब हो गया बेटा लाइट, ठीक है? फोर्स अप्लाइड ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है बच्चा, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चा? बात समझ में आया? तो देख बेटा, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू रेडिएशन पर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, है ना बेटा? जितना फोर्स लगाएगा बच्चा, जितना हमारा फोर्स लगाएगा वही बोलेंगे कि हम लोग बेटा फोर्स अप्लाइड ड्यू टू रेडिएशन पर यूनिट एरिया, है ना बेटा? गौर कर। तो देख बेटा,
मान लिया जाए कोई भी अगर सरफेस है बेटा, है ना, अगर कोई भी सरफेस है तो देखो बेटा जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी बच्चा, है ना, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना बेटा, हो सकता है कि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाए, है ना बेटा, और हो सकता है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए, है ना बेटा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना बेटा, याद है ना, हीट ट्रांसफर में रेडिएशन टॉपिक में इसकी बात किए थे बेटा हम लोग, है ना, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, है ना बेटा। तो देख मान ले अगर ये इंटेंसिटी आई का गिरा तो ये हो जाएगा बेटा क्या, रो इंटू आई। रो क्या है बच्चा, रिफ्लेक्टिविटी, क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, और ये हो गया बेटा एब्जॉर्ब, अल्फा आई, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है बच्चा, है ना। तो देख बेटा मैं एक केस लिया, क्या केस लिया, देखो ध्यान से, नॉर्मल इंसिडेंट, है ना बेटा, हम बात कर रहे हैं कि कोई एक सरफेस पे जो लाइट गिर रही है बच्चा, ये नॉर्मली गिर रही है, परपेंडिकुलर, है ना बेटा, कैसे गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है बेटा, ठीक है। और कैसे सरफेस पे, तो देखो सबसे पहले मैंने कहा ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है बेटा, जिस सरफेस पे लाइट गिरी है वो सरफेस कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, है ना बेटा, मतलब जो भी इसके ऊपर लाइट गिरेगा बेटा ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो देख बेटा लाइट का हमारा पैरेलल बीम, है ना, यूं लाइट आकर के इस सरफेस पे गिरी बेटा, है ना, और ये सरफेस हमारा कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, मतलब बेटा जितना गिरेगा ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ब्लैक बॉडी, बिल्कुल सही कहा, है ना बेटा। तो अब बताओ अगर ये मोनोक्रोमेटिक है तो इंटेंसिटी आई है ना बच्चा, और इसका वेवलेंथ लैम्डा है ना बेटा, और ये सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं बेटा इसका हमारा एरिया ए है, ठीक। तो देखो ध्यान से कहोगे बेटा चेंज इन, चलो क्या कहोगे बेटा, कितना फोटोन गिर रहा है, तो कहेंगे आई इंटू एरिया, पावर हो गया, पावर इज इक्वल टू एन इंटू ई क्या है बेटा, फोटोन की एनर्जी, है ना बेटा, और एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। सुनो गौर से, अब कहोगे बच्चा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, है ना बच्चा, किसी एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बच्चा, पहले कितना था बोलो, h बाई लैम्डा, एब्जॉर्ब हो गया तो जीरो हो गया बेटा, है ना, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, h बाई लैम्डा, है ना बेटा। और फोर्स का मतलब क्या होता है, बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो एक सेकेंड में n फोटोन गिरा, और एक फोटोन का मोमेंटम इतना चेंज हुआ, तो कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स इक्वल टू n इंटू एच बाई लैम्डा, है ना। अब देख बेटा n इंटू एच बाई लैम्डा को हम बोल देंगे कितना बेटा, n इंटू ई बाई सी, है ना बेटा, और n इंटू ई क्या हो गया बेटा, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो ये बन गया हमारा इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी क्या है बोलो, सी हमारा है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब बोलो तो फोर्स इतना लगा बेटा, तो प्रेशर कितना बनेगा बोलो, प्रेशर कितना बनेगा बेटा, प्रेशर हो जाएगा प्रेशर P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना बेटा, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इसका मतलब बेटा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, I बाई सी,
समझा बेटा? प्रेशर कितना होगा? I बाई सी। ठीक है, लिख लो इसको, लिख ले बच्चा। जल्दी नोट कर ले बेटा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, है ना? ग्रेविटेशन नहीं आ रहा है क्या नेक्स्ट एग्जाम में? नहीं लिखा सिलेबस में तो नहीं होगा बच्चा। एसीटी है क्या? रो बेटा रिफ्लेक्टिविटी है, रो रिफ्लेक्टिविटी है ना? मैं देख लेता हूँ सिलेबस में ग्रेविटेशन है कि नहीं, रुको। अरे हाँ, ग्रेविटेशन छूट गया इसमें। ग्रेविटेशन है बच्चा, इसमें रहेगा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन रहेगा, लिखना भूल गया मैं, छूट गया। ग्रेविटेशन रहेगा बेटा। द वॉल विल एक्सेलरेट, नहीं बच्चा, वॉल फिक्स है। नहीं बेटा, मेरे को सिर्फ फिजिक्स का ही मिलता है। फिजिक्स का मिलता क्या, मैं ही बनाता हूँ इसका, फिजिक्स का, थ्री फेज का फिजिक्स का मैं ही बनाता हूँ सिलेबस। करंट 2 बार लिख दिया, करंट 2 बार लिख दिया, कहाँ लिख दिया मैंने करंट 2 बार? अच्छा, उस सिलेबस में, हाँ मैं ठीक कर लूंगा। रो बेटा रिफ्लेक्टिविटी है। नहीं, पेपर पेपर कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते, ज्यादातर केस में नहीं बनाते हैं। सिलेबस तो लिख दिया था ना बेटा ग्रुप पे, सिलेबस पे ग्रुप पे लिख दिया था तुम्हारा, सिलेबस में ग्रुप पे तुम्हारा लिख दिया हूँ। चलो बच्चा देखो अब, देखो बेटा, ये हो गया परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है। अब देख बेटा, अब करता हूं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना? तो देख तो, अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, क्या हो बच्चा? ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है। तो देखते बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो क्या होगा बोलो? रिफ्लेक्टिंग हो तो क्या होगा बेटा? टकराएगा और लौट जाएगा। जब टकराएगा लौट जाएगा, मतलब रे ऑफ लाइट यूं जाएगा बेटा और ऐसे ही लौट जाएगा। तो अगर ऐसे लौट जाएगा बच्चा, है ना, तो मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा? डबल। मोमेंटम में चेंज डबल हो जाएगा बेटा। तो फोर्स भी हमारा हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा हमारा 2e, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2i बाई सी। बोलो बेटा, ठीक है? बाकी सब सेम, लिख लो वापस, वापस नोट करो। कनीस भटकाओ नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ने से सब कुछ होगा, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हर्ष बोलो। सर, कल है ना जो हाँ आपकी बोलो। वीडियो आई थी ना, कल हाँ आपने जो क्लासेस कराई थी, वीडियोस बहुत हाँ ही हाँ, ब्लर आ रहे थे। कल मैं नोट्स लिख ही नहीं पाया। क्लास नोट्स, हाँ। तो वीडियो मैंने अपलोड किया, तुमने देखा? कल कल रात को मैंने देखा लेकिन मिला ही नहीं आपका। क्या बात करते हो? बिल्कुल होगा यार, मैं तो अपलोड किया हूँ कल।
ठीक है सर, मैं एक और बार चेक करता हूँ। हाँ, अपने पीबी स्टार के प्लेलिस्ट में चेक करना, पीईई होगा, पीईई लेक्चर 1। ठीक है सर। ठीक है। सबसे नीचे क्या लिखा है? प्रेशर लिखा है, प्रेशर सबसे नीचे प्रेशर है बच्चा। अबे नोट करना है, आईआईटी पूछ रहा है क्या करना है, प्लीज रिपीट। बदमाश, नोट करो जल्दी। ऑब्जर्विंग का हो गया, रिफ्लेक्टिंग का है ये। विकास कुमार बोलो। सर मेरे को पिछले क्वेश्चन में डाउट था सर। क्या डाउट है बताओ। सर मोमेंटम ऑफ वन फोटोन का सर जो कैलकुलेशन किए थे सर, उसमें 1.33 इंटू 10⁻⁻27 आया था सर। वो थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है उसमें सर। उसमें 1.3 चलेगा और कुछ चलेगा, आ मैं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तुम सही हो गए। मैं सही कर लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, उसमें। ठीक है। ओके, लिख लिया बच्चा। चलो अब देखा जाए बेटा जनरल सरफेस में। चल देखते बेटा, अगर मैं जनरल सरफेस की बात करूं, अब मैं अगर जनरल सरफेस की बात करूं बेटा, तो क्या कहोगे? ऑन ए जनरल सरफेस। तो देख बेटा, जनरल सरफेस में तो कुछ एब्जॉर्ब भी होगा और कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा बेटा। बोलो, किसी जनरल सरफेस की बात करोगे अगर, तो कुछ एब्जॉर्ब भी होगा बच्चा और कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, है ना बेटा? तो देखो ऐसे अगर हमारा लाइट गिरा बेटा, ऐसे हमारा लाइट गिरा, है ना, किसी एक सरफेस पे जो कि परपेंडिकुलर हो, ऐसा हो बेटा, ऐसा सरफेस हो, इसका हमारा एरिया ए है ना बेटा? तो देख, जो इस पे लाइट गिरेगी बेटा, है ना, वो इंटेंसिटी आई का है ना बेटा? तो देखो इसमें से कुछ पोर्शन बेटा एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना? तो जो पोर्शन इसमें एब्जॉर्ब हो गया, उसको लिख दिया मैंने अल्फा आई, है ना बेटा, अल्फा टाइम्स, है ना बेटा? और जो यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया बेटा रो आई। इसका मतलब इंटेंसिटी दो हिस्सों में बट गया बेटा, इंटेंसिटी दो हिस्सों में बट गया ना बेटा? तो क्या कहोगे? देखो अल्फा इंटू आई, अल्फा इंटू आई क्या है बेटा? ये वो वाला है जो ऑब्जॉर्व हो गया। इसका मतलब इसको मान लो एन ए, एन ए इंटू ई, एन ए मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि ऑब्जॉर्व हो गया, है ना बेटा? और रो आई क्या बोलोगे? रो आई बोलोगे बेटा एन आर इंटू ई। बोल बेटा, ठीक है, बात समझा? तो देख बेटा, इसके लिए फोर्स निकालोगे, इसके लिए फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो कहोगे नेट फोर्स जो हमारा लगेगा बच्चा, वो होगा F इक्वल टू, देखो एब्जॉर्प्शन वाला सेम, इसका मतलब बेटा कितना I A बाई सी, रिफ्लेक्शन वाला बेटा 2I A बाई सी। बोल बेटा, है ना? बस अंतर ये होगा कि अल्फा की जगह मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा बच्चा 2 रो, और दोनों फोर्स आएगा बेटा सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो कितना हो गया देख बच्चा, अल्फा प्लस 2 रो इंटू आई ए बाई सी। इसका मतलब बच्चा प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रेशर हो जाएगा P इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 रो इंटू आई बाई सी, है ना बेटा? इसका मतलब अगर तुम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करते हो, तो बाकी दोनों में काम आ जाएगा, है ना बेटा? लिख लो। अनुज बोलो। सर वो अल्फा आई वाले टर्म में सर ए इंटू होगा क्या? इन ए का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। सर अल्फा आई ये नंबर ऑफ, एलएचएस वाला, एलएचएस वाला, उसमें सर ए इंटू होगा क्या? ये तो इंटेंस, हाँ सर वो तो। अच्छा अल्फा जो होता है ना, अल्फा ये होता है एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है? एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है? तो फोटोन एब्जॉर्ब नंबर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेंसिटी इंसिडेंट, अच्छा सर, ठीक है? हाँ, ओके। विकास बोलो। सर नेट फोर्स ऐड कैसे हो रहा है सर? बेटा जब रिफ्लेक्ट हुआ तो भी हमारा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यस सर, और एब्जॉर्ब किया तब भी लगेगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम ही ना होगा बेटा। यस सर। हम्म।
एक बच्चा लिख रहा है आईआईटी बॉम्बे में जाना मुश्किल है क्या? क्यों मुश्किल है? हाँ, जहां तुम रहते हो वहां से फ्लाइट का टिकट लो, मुंबई चले जाओ, वहां से टैक्सी पकड़ो, चले जाओ आईआईटी बॉम्बे, कोई मुश्किल नहीं है। वहां रहना चाहो तो भी मुश्किल नहीं है, बोलो है कि नहीं? कितना आसान है, सीधे वहां पे जाओ, ठीक है, वहां गार्ड की नौकरी कर लो, वहां मेस सर्वेंट की नौकरी कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अपने कमा के जाना चाहते हो तो मुश्किल तो नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा बहुत। तुम जैसा सवाल किए वैसा ही मैंने जवाब दिया बेटा। ऐसी बातें पूछते हैं कोई? नीरज कुछ लिख रहा है बैड जोक। सर इसमें अल्फा आई में सर अल्फा आई में एरिया तो मल्टीप्लाई होगा ना कम से कम। फिर से बोलो, आवाज गड़बड़ हो गई तुम्हारी। सर अल्फा आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन, मतलब आपने एन ए ई किया है, इसमें अल्फा आई समझ, में एरिया तो मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ सही बोला, सही बोला, सही बोला बच्चा। ये मिस हो गया मुझसे, ये इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है ना, सही बोला। लिख ले बच्चा। रेड भी लिख रहा है, हर्ष लिख रहा है सर मैं तो चांद पे जाना चाहता हूँ, बस रॉकेट मिल जाए। अरे पढ़ाई कर बेटा, मत सोच ये सब बातें, ऐसी बातें करोगे तो मजाक ही ना करूंगा मैं। सिर्फ पढ़ाई कर, है ना? बस भगवान से ही दुआ मांग बेटा कि तू जिसके काबिल है ना, अपनी काबिलियत के अनुसार तेरे को सही चीज मिल जाए। समझा बात को, है ना? और किस्मत का मतलब क्या होता है? किस्मत का मतलब ये नहीं होता बेटा कि तू जिसके काबिल ना हो वो भी तेरे को मिल जाए, तो वो तेरे पास रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं तेरे पास, है ना? सही किस्मत का मतलब ये है बेटा कि तेरी परफॉर्मेंस, तेरे एफिशिएंसी के मुताबिक बेस्ट रिजल्ट तेरे को मिले, है ना? चलो अब देखो बेटा, अब तक हमने बात की थी बेटा नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है? अब देखो, अब हमारा देखा जाए ऑब्लिक इंसिडेंट, है ना? ऑब्लिक इंसिडेंस। तो देख बेटा, ऑब्लिक इंसिडेंस में एंगल पे गिरेगा लाइट बेटा, है ना? ऑब्लिक पे गिरेगा बेटा लाइट। देखो लाइट हमारा सरफेस पे, लाइट गिरेगा बेटा सरफेस पे, लेकिन सरफेस पे जो लाइट गिरेगी वो थोड़ी सी तिरछी आएगी, है ना बेटा? मतलब लाइट तुम मानो बेटा यूं आके गिर रही है, लाइट हमारा यूं आके गिर रहा है किसी खास एंगल पे, है ना बेटा? तो मान लिया मैंने कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है बेटा, है ना? तो लाइट यूं जा रही है ना? और इस सरफेस का देख बच्चा, सरफेस का हमारा एरिया अभी भी ए है। एकदम गौर करना, ध्यान से सुनना। देखो बच्चा, इंटेंसिटी और पावर में जो फॉर्मूला होता है ये होता है पावर इक्वल टू इंटेंसिटी बाय एरिया, है ना बेटा? पावर बाय एरिया। लेकिन बेटा एरिया कैसा याद है ना? नॉर्मली लाइट के प्रोपगेशन से जो नॉर्मली एरिया आएगा बेटा, यही एरिया लेंगे ना हम लोग। तो देखो, तो अभी ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है क्या बेटा? देखो अच्छे से, नहीं है ना बेटा? नहीं है ना परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर करो इसको। तो बोलो बेटा अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर करूं इसको, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो ये 90 डिग्री बनेगा बेटा, और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और फिर ये भी एंगल हमारा हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चा थीटा। तो बोलो एरिया का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा? जल्दी बोलो। निमिष बिल्कुल सही लिखा, कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना बेटा? तो अभी क्या लिख देंगे हम लोग? आई इंटू ए कॉस थीटा, है ना बेटा? इक्वल टू एन इंटू ई। बोलो बेटा, ठीक है ना? ठीक। और जो सरफेस लिया मैंने बेटा वो फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए मैंने कहा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। फर्स्ट केस में कहा बेटा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ठीक है? तो देख बेटा अगर ये सरफेस पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया, है ना, इसका मतलब देख बच्चा, एक फोटोन जो इसके ऊपर ऐसे आया बेटा,
ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसे आता हुआ फोटोन इस वाले पे बेटा ऐसे फोर्स लगाएगा, बोलो बेटा, ऐसे आता हुआ फोटोन ऐसे फोर्स लगाएगा ना बेटा, है ना। तो देखो एक फोटोन की वजह से कितना मोमेंटम चेंज, तो h बाई लैम्डा, और n फोटोन के गिरने की वजह से इंटू n, बोलो बेटा इतना हो जाएगा फोर्स, ना बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। और इसे क्या बोलते हो बेटा तुम, n इंटू h बाई लैम्डा इज इक्वल टू e बाई सी, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा, आई ए कॉस थीटा बाई सी, ठीक है। लेकिन देखो बच्चा, गिवन वाले कंडीशन में अगर तुम प्रेशर निकालना चाहते हो, है ना, तो प्रेशर के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए बताओ, प्रेशर के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए बेटा, प्रेशर के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही कहा। क्या ये फोर्स परपेंडिकुलर है बेटा, नहीं है ना, इसका भी कम पॉइंट करना पड़ेगा। तो देख बेटा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये एंगल था थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा बेटा, तो क्या होगा एफ कॉस थीटा बाई एरिया, इसका मतलब कितना हो गया बोलो, आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, बोल बेटा होगा आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, जल्दी लिख लो बच्चा। बेटा अभी कॉलेज में नहीं जाना है, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है ना, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई कर, सब हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट छूट गया है, बेटा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो उसको देखो बच्चा। हाँ बेटा स्टोर खुला होगा आज, बिल्कुल खुला होगा। अब मैं बंद कर रहा हूँ चैट, तुम लोग बहुत बात करते हो यार, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो सब लोग। अब चल बेटा, मान ले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सेम एंगल पे गिरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेम एंगल पे गिरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का खुद से ड्राइव करो। तो अभी सेम एंगल पे गिरा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए खुद से ड्राइव करो। मनीष बोलो।
सर सर ऑब्लिक इंसिडेंस में जो लाइट रेज रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रहा है, हाँ तो सर परपेंडिकुलर बनाने के लिए थीटा एंगल से रोटेट भी कराना पड़ेगा ना सर? भाई मेरे, परपेंडिकुलर तो निकाल लिए हम लोग, अब क्यों करना है परपेंडिकुलर उसको, बोलो। नहीं सर, यहाँ थीटा एंगल से फॉल कर रहा है ना सर, तो बोले कि परपेंडिकुलर हाँ। बनाना है तो थीटा एंगल से रोटेट कराना पड़ेगा सरफेस किसको? एरिया को सरफेस ना? को सर। हाँ सरफेस का रोटेट सरफेस को कराएंगे या फिर सर तो ना। एरिया को? सुनो सुनो सुनो, अगर रोटेट कर दोगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ना, यस सर। सुन रहा है? हाँ तो बोल बेटा, हमें रोटेट कर देंगे और अगर परपेंडिकुलर कर देंगे फिर तो पहले वाला केस हो जाएगा ना, बताओ। यस सर, पहले वाला हो जाएगा। तो वो थोड़ी करना है मेरे को। हाँ तो ऐसा करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे बच्चा परपेंडिकुलर, ठीक है, रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, रोटेट सॉल्यूशन रोटेट ऑफ करने में ट्रायंगल का एरिया सेम प्रोजेक्शन रह लेंगे जाएगा सर। ना, रोटेट करने में एरिया सेम रह जाएगा ना बेटा। हाँ सर। प्रोजेक्शन करना है हम लोग को, कंपाउंड लेना है, ठीक है। अच्छा हाँ, समझ गया सर, एंगल का प्रोजेक्शन, ठीक है समझ गया। मृदुल, सर हम लोगों ने अगर एक बार एरिया कंपोनेंट ले लिया तो फिर सर प्रेशर में दोबारा क्यों करा? एक बार कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर हो तो गया। जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है बताओ? कंपोनेंट पे लग रहा है फोर्स या पूरे एरिया पे लग रहा है फोर्स? पूरे एरिया पे, बट सर उसका कंपोनेंट आ तो गया फिर जब तुम जिस पे जो बेटा, ये तो रियल है ना, बोल, ये तो इसका हिस्सा है बेटा, पूरा एरिया तो यही ना है बेटा, बोल है कि नहीं, है ना। तो एक्चुअली प्रेशर तुम तो सरफेस पे ही निकालेगा ना बच्चा, हाँ बोल। अगर मान ले, इमेजिन कर कि अगर बेटा रोशनी इधर से आ रही है, रोशनी इधर से आ रही है, तो इसको मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, क्या इस पे रोशनी अलग अलग गिरेगी बताओ? नहीं, सेम बोले गिरेगी। कि क्या किया मैंने, इस पे कितनी रोशनी गिरी वो निकालने के लिए कि सिर्फ इसका परपेंडिकुलर कंपाउंड ले लिया मैंने, बोलो। लेकिन बेटा फोर्स तो इस पे लग रहा है ना, आगे टकराया तो इसको है ना। तो उसका इसका कॉस कंपोनेंट ले लिया जाएगा। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके चलो बेटा देखा जाए, अब देखा जाए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सुनना ध्यान सब लोग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बेटा। डायग्राम पे एकदम गौर करो। तो देख बेटा, सरफेस हमारा ऐसा, सरफेस हमारा ऐसा, ये हमारा सरफेस का नॉर्मल, ठीक बेटा। रे ऑफ लाइट इस पे ऐसे आई है ना बेटा, और ऐसे निकल गई है ना बेटा, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चा, गौर करना। तो देखो बेटा, जो फोटोन अभी आ रहा है उस फोटोन का मोमेंटम कैसे है, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट। हाँ फैजान, तुम कैसे हो? बढ़िया हो फैजान? अच्छे हो ना? गुड। तुम नहीं बोलोगे तभी मानूंगा तू अच्छे ही हो। चलो देखो बच्चा, मोमेंटम अगर ये है बेटा, तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा ना, ये होगा बेटा, ठीक। तो अब देख बेटा, इस वाले का, इस वाले मोमेंटम का एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट, ठीक है। मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं लेकिन बकवास नहीं करना, खाली काम की बात करना। अगर तुम रेस्पॉन्स देते नहीं हो तुम लोग, इसमें कुछ दिखता नहीं, मैं रेस्पॉन्स देखता नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। बिना रेस्पॉन्स के मेरे से नहीं हो पाता पढ़ाई। है वो होगा बेटा, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ठीक है। अब बता बेटा देख करके, मैं अगर ऐसे बोलूं बच्चा एक्स और ऐसे बोलूं वाई, तो देख के बताओ किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज किया और किस डायरेक्शन में नहीं किया। बोलो बेटा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज किया कि नहीं किया? ध्यान से देखो, कर गया ना बच्चा। लेकिन वाई में देखो, वाई में देखो डायरेक्शन सेम रह गया ना, वाई में डायरेक्शन सेम रह गया ना। इसका मतलब मोमेंटम चेंज अगर एक्स में हुआ है, मोमेंटम चेंज अगर एक्स में हुआ है बेटा, तो फोर्स भी एक्स में ही लगेगा, फोर्स भी एक्स में लगेगा बच्चा। इसका मतलब इस बार जो फोर्स लगने वाला है बेटा, ये ऐसे लगने वाला है, बोलो
बात समझ में आई ना बेटा? अब देख मोमेंटम का ये वाला कितना कंपोनेंट होगा, तो अगर ये एंगल हमारा बचा थीटा है ना, तो कंपोनेंट क्या होगा, h बाई लैम्डा कॉस थीटा होगा बेटा। तो कहेंगे फोर्स कितना हो जाएगा, h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा इंटू 2। बोल बेटा, देख लो अच्छे से, हो गया बेटा? पहले था पॉजिटिव p cos थीटा, पहले था पॉजिटिव p cos थीटा, और फिर हो गया नेगेटिव p cos थीटा। तो p cos थीटा माइनस ऑफ माइनस p cos थीटा, तो 2p cos थीटा है ना बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये फोर्स हमारा इंटू हो जाएगा बेटा 2, है ना, ये हमारा फोर्स हो जाएगा इंटू 2। और देख बेटा यहां से कॉस था ही बेटा, और इस वाले का कॉस एक और पुट करोगे यहां से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और इंटू 2, तो ये हो जाएगा बच्चा f बाई एरिया, और ये हो जाएगा 2i स्क्वायर बाई 2i कॉस क्वाइटा बाई c। ठीक है, लिख लो। हाँ बेटा ये कॉलिजन जैसा ही है ना, ये कॉलिजन जैसा ही है, बिल्कुल सही बात। गुड। अब चलो जनरल केस के लिए खुद से करके देखो बच्चा, जनरल केस के लिए खुद से भी करके देखो। जनरल केस वाला खुद से करो। हर्ष पूछ रहा है सर यू डू नॉट टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। हाँ नहीं किया बेटा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो इस चैप्टर में है ही नहीं, तो कैसे बात करूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात होगा ना बेटा, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में बात होगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एक बार और बताना, नहीं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचो। कर दिया मैंने बेटा। अब चला के देखो, आगे देख बच्चा, रिफ्लेक्टिंग में देखो जनरल केस देख बच्चा, जनरल केस में ध्यान दे, हमारा कोई सरफेस है बेटा, देख बेटा जनरल केस में ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है बेटा, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेटा नॉर्मल रे ऑफ लाइट ऐसे गिरा, इंटेंसिटी आई का है ना बेटा, इंटेंसिटी आई का गिरा तो क्या होगा देखो, कुछ पोर्शन बेटा इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, है ना बच्चा।
तो देखो ये पोर्शन हमारा एब्जॉर्ब हो गया, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा आई, है ना बेटा, और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, कितना, रो इंटू आई, है ना बेटा। सुनना, इस अल्फा आई की वजह से बेटा इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, बोलो ठीक है। ये हो गया एफ एब्जॉर्ब वाला, है ना बेटा, और इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, बोलो, लगेगा एफ रिफ्लेक्टेड, बोलो बेटा, ठीक है ना। तो देख बेटा एफ रिफ्लेक्टेड कितना हुआ, एफ रिफ्लेक्टेड कितना हुआ, यही सेम पुट कर दो, कितना हो जाएगा बच्चा, तो कहोगे आई इंटू ए टू रो आई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, है ना बेटा। और एफ एब्जॉर्ब्ड, पिछले वाले डेरिवेशन को चेक करो, ये बेटा अल्फा आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा बाई सी, बोल बेटा, ठीक है। लेकिन जब तुम प्रेशर निकालोगे, जब तुम प्रेशर निकालोगे तो फोर्स कैसा लोगे, परपेंडिकुलर ना बेटा, इसका मतलब हो जाएगा एफ आर प्लस एफ ए कॉस थीटा बाई सी। तो P इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, अल्फा प्लस 2 रो आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ठीक है बेटा, ठीक है, लिख लो। रेडमी तुम्हें बाहर ही निकालना पड़ेगा मुझे, मैंने कहा फालतू बात नहीं करना है, फिर भी तुम नहीं मानोगे। यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहाँ जाना है तुम समझो, तुम अब ठीक कर दिया मीटिंग से, जहां जाना है जाओ। लाइट को पार्टिकल मानकर फोर्स निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात। हाँ एफ बाई ए होगा प्रेशर, रिजल्टेंट फोर्स बाई एरिया, और फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, हाँ हाँ माय मिस्टेक, एरिया होगा। देखो एक बच्चा लिख रहा है मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, अबे 10:55 हो गया, 9:45 में क्लास शुरू किया, 10:55 हो गया, है ना, अब मैंने उसके बाहर निकाला, ठीक, तो तू बोले जल्दी गुस्सा आ जाता है, अरे कुछ भी यार, बाबा थोड़ी हूं, हाँ बोल। हाँ बेटा जनरल वाला फॉर्मूला याद रखो, जनरल वाले फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब चल बच्चा सीट निकाल, डिस्कस करेंगे अब। बच्चा श्रेयांश क्या दिक्कत है बेटा, बोल तो इसमें, जब यूं लाइट आया बेटा तो ऐसे मोमेंटम का ऐसे कंपोनेंट, यहाँ लाइट ऐसे गया तो ऐसे मोमेंटम का ये दोनों कंपोनेंट, बेटा फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज करता है, फिर से फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज करता है। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा। तो देखो इस डायरेक्शन में तो सेम रह गया बेटा मोमेंटम, देखो डायरेक्शन सेम है ना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा, इस डायरेक्शन में देखो डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ठीक है। चलो अब होमवर्क निकालो, डिस्कस करेंगे। कोई मुझे बताओ होमवर्क क्या था, डिस्कस करेंगे, सीट निकालो। अनम्यूट कर दूं, ओके, लेकिन एक बार में एक ही बच्चा बोलेगा, ज्यादा बच्चा बोलोगे तो फिर म्यूट कर देंगे सबको। इतना जोर से बोलते हो तुम लोग सारे बच्चे एक साथ, कि मेरा काम करने लगता है। सर ये cos स्क्वायर थीटा बता दो कहाँ से आया, cos स्क्वायर थीटा कहाँ बताऊं सर, ये cos स्क्वायर थीटा वाला है ना, इसमें किसमें, इसी में इधर में कंफ्यूजन कि हो उधर रहा है में, लेफ्ट में कि राइट में, राइट वाले में, राइट में सर, राइट वाले में कॉस कैसे आया, अच्छा ये कॉस समझ में आया, हाँ सर ये बोल। फोर्स का, हाँ यस अब सर। बता बेटा, एक मिनट कंफ्यूजन, इसको देखो ही मत, तो दिक्कत तुमको होगा। देखो तो एन एच बाई लैम्डा
है ना बेटा। ये क्या हमारा है, n इंटू एच ई बाई सी, एच सी बाई लैम्डा, बोलो है ना, यस सर। बोलो। तो अब बताओ n Yes, एच बाई sir. लैम्डा क्या हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा बाई सी। तो कॉस पहले से भी है, एक और कॉस यहाँ से आएगा ना बेटा, यस सर। ठीक है। सर इसमें फोर्स की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है, तो सर फोर्स का कंपोनेंट दोबारा क्यों लिए? इसमें कहाँ लिया मैंने कंपोनेंट बेटा, इसमें कंपोनेंट लिया है, एफ ही लिखा ना मैंने, खाली एफ बाई ए, कहाँ कंपोनेंट किया मैंने, सर ये एफ है ए ना? और सर एफ जो आर ऊपर में लिखे ना एन एच बाई लैम्डा, हाँ ये वाला, एन एच इस बाई वाले में लैम्डा बोल कॉस रहा है, थीटा। इस वाले में बोल अच्छा रहा ये है। एरिया का, यस सर। यस सर। बदमाश, तो आगे बढ़ते जाता है और पीछे की लाइन मिटाते जाता है, कैसे पहुंचेगा बताओ आगे। सर ये एफ आर और एफ ए का एक बार एफ डिफरेंस मुझसे आर बताइए। मतलब फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, एफ ए मतलब फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड, थैंक यू सर। ठीक। चलो सीट निकालो, अब बोलो को यहाँ क्या था होमवर्क, अभी क्या कर रहे हैं डिस्कस हम लोग को। सर इसी का एक्सरसाइज 1 था और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ईएमआई खत्म हो गया, भाई हो गया डिस्कस पूरा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, म्यूट हो गया क्या मैं? यस नहीं सर। म्यूट नहीं हूँ, ठीक है, बोलो बोलो। अरे ईएमआई हो गया तो पूरा क्या, अरे कर तो दिया, फिर अनम्यूट कर लिख रहा है बार बार। अच्छा सॉरी, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ये सर। मैं एक्सरसाइज 3 का कुछ लास्ट 2 क्वेश्चन। अच्छा 15 नहीं हुआ सर। ये ऑप्शन ही काम नहीं कर रहा है। हाँ कर दिया, अब हो गया, देखो तो अब हो रहा है ना। यस सर। हाँ चलो बोल बोल, ईएमआई क्या बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। लास्ट एक्सरसाइज बची है 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं सर। निकालो फिर। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं सर। अच्छा बस 2 ही क्वेश्चन बचा है, तो खत्म कर लेते हैं उसको। चलो पूछना है किसी को उसमें, यस सर। नेट खोलूं? नो सर। ओके चलो फिर एसी एसी ओपन करते हैं, फिर देखो एसी में हमारा क्या करना है डिस्कस अभी, 2 का पार्ट 1। यस सर, 2 एक्सरसाइज 2 से करनी है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से स्टार्ट करें। यस सर। चलो निकालो, अभी सर स्क्रीन कर लो। ईएमआई अच्छा बताओ, तुम लोग की काफी बैचेस में तो यार क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ईयर हो गया था ना 11th में लास्ट में। सर वो भगा दिया था मैं, समझ नहीं आया। हुआ था कि नहीं हुआ था, यस और नो? ना के बराबर नहीं हुआ सर हमारे में। ठीक है चलो देखते हैं, निकालो बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फिर से लिख रहा है, अनम्यूट करो अनम्यूट करो। क्या कर रहे हो बाबू, पूरा टाइम तो अनम्यूट करने में ही निकाल देगा, फिर अपने आप गायब हो जा रहा है, क्यों भाई? अरे बेटा कुछ सेटिंग किया हुआ है अंदर से, मैं कर रहा हूँ फिर अपने आप गायब हो जा रहा है। यस सर, मेरा भी हो जा रहा है सर। सर मैं अनम्यूट हो गया। हो जा रहा है सर। हो गया सर। सर आप लोअर हैंड कर देते हैं तो हम लोग ईएमआई में डाउट है सर। हमारे में तो हुआ ही। ईएमआई का 15 ईएमआई में डाउट है ईएमआई का 15 क्वेश्चन, 15 का ए ऑप्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी ईएमआई करें या एसी करें? एसी करना है ना अभी? ईएमआई सर। एसी सर। एक क्वेश्चन है सर, ईएमआई ईएमआई क्वेश्चन रहता है सर बस। ठीक है ओपन करो। ईएमआई खत्म करा दो। घर की ईएमआई
ये मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 निकालूं? यस सर। Yes, sir. पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 के एंड में आऊं, पार्ट 1 15th में। क्वेश्चन। पार्ट 1 के एंड में सर, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 के 11 भी डाउट है इसमें। अरे बता दिया। रुक तो जा, पहले ओपन तो करने दे मुझे। यस सर, कर लीजिए। सर 11 होगा ना, सर 15 रहेगा है। सर ये होता हमने मतलब 9 क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद सीधे किसी ने 14 लिख दिया था, तो सर आप बीच के नहीं बता पाए थे। सब बताने थे। हाँ 3 का पार्ट 1 9 तक कर लिए थे ना। बोलो क्या बोल रहे हैं? 11 पूछना है। 11 सर 15 सर 15 ओनली। 11 देखो, 11 देखो पहले। 11 कहता है बेटा रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग साइड ऑफ लेंथ L and resistance capital R is moving along the x-axis with a constant velocity v naught in the plane of the paper. At t equal to 0, the right edge of the loop enters a region of length 3L, where there is a uniform magnetic field v naught into the plane of the paper, as shown in the figure. For sufficiently large v naught, है ना बेटा? Sufficiently large v naught, the loop even सर आवाज गई क्या? आवाज गायब हो गई। फोन आ गया। बच्चे 11 में कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनटू द पेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर द सफिशिएंटली लार्ज बी नॉट द लूप क्रॉसेस द रीजन। ठीक है बच्चा, रीजन को क्रॉस करके जाएगा। लेट एक्स बी द लोकेशन ऑफ राइट। आरटी को बाहर निकाल दो सर। आरटी काफी देर से नॉइज कर रहा है सर। ये क्या नाम होता है? ठीक करने से पहले नाम चेंज कर लिया। नरेश बाजू को होस्ट बनाता। नेम चेंज का ऑप्शन नहीं है सर। देखो कहता है हमारा velocity of the loop recurrent in the loop and the force on the loop respectively as function of x counter clockwise। ठीक है, कहता है काउंटर क्लॉकवाइज और एक्स एंटी क्लॉकवाइज मानना है बेटा पॉजिटिव। तो कहता है कौन सा ग्राफ होगा? देखते बच्चा, सवाल कहता है कि मान ले बेटा इस वाले रीजन से इस वाले रीजन तक है ना हमारा बेटा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा, है ना। अब कहता है कि मान लो अगर किसी लूप को तुम किसी खास देते हो वेलोसिटी बेटा तो लूप क्रॉस करके इस तरफ निकल जाएगा, लेकिन कम दोगे तो नहीं निकल पाएगा। बोलो क्यों नहीं निकल पाएगा? फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही कहा। अब बताओ बेटा इस वाले में अभी जब यहाँ से इंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है ना बेटा? ये फोर्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा? करंट आएगा ना बेटा, बोलो करंट आएगा। यस सर। लेकिन जब ये लूप यहाँ से बेटा बाहर निकलना शुरू कर देगा प्लस उसके घट बाद रहा है। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज। अब बता बेटा यहाँ की वेलोसिटी में v मानूं और यहाँ की वेलोसिटी v1 मानूं तो बोलो v1 और v में कौन बड़ा? v बड़ा है ना बेटा? यस सर। मतलब जैसे जैसे इंटर करेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगा। यस सर। स्पीड घटेगा बेटा तो ईएमएफ कम होगा ना? कम होगा। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड घटेगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन पहला वाला हो सकता है? क्या बी है शायद। फर्स्ट नहीं होगा ना बेटा? बी भी नहीं होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है ना बेटा। बोल यस सर। इसका मतलब सी होगा आंसर। आगे समझ में? मुझे 9 का बी पूछना है। इसका डीबी है। का बी पूछना है। डीबी ऑप्शन में 11 ऑप्शन भी है सर। डीबी होगा। डी डीबी है अच्छा डी नहीं होगा ना, क्योंकि बीच वाले पोर्शन है बेटा। जब यहाँ पे आएगा तो फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट। सर वेलोसिटी डीबी हो सकता है। बी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। एक मिनट गलत देख लिया, मैं गलत देख लिया। रुको ये सारे ऑप्शन में वाई एक्स अलग अलग है ना? यस सर। पहला पूछता है बेटा फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स, तो फोर्स तो बेटा हमेशा पीछे लगेगा ना? यस सर। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है,
बी देखो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी हमेशा आगे रहेगा बेटा, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी घटेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना बेटा, और फिर वेलोसिटी घटेगा, जीरो तो नहीं होगा ना बेटा विद स्पीड, जीरो तो नहीं होगा ना, इसलिए बी गलत। बोलो बेटा, जीरो नहीं होगा ना, तो बी गलत। यस अब देखो सी में देखो बेटा, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और sir. आगे बढ़ेगा तो ईएमएफ घटेगा बेटा, तो सी भी हमारा सही हो गया। Yes, sir. डी कहता है बेटा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ से यहाँ घटेगी वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर घटेगी वेलोसिटी, Yes, तो sir. डी वाला सही है। ठीक है, आगे चलो। सर 9 का बी बता दीजिए। नाइन्थ का बी सी सर 9 का बी, और सी। लूप इज रोटेटेड इन अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द वायर। अरे बेटा वायर के अबाउट घूमेगा। देखो तो मान लो अगर यूं कहूं कि देख बच्चा ये वायर है और ये लूप है, ठीक है, तो बोलो तो अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे बेटा तो फ्लक्स वेरी करेगा क्या? नो सर। नो सर, फ्लक्स वेरी नहीं करेगा ना बेटा, बोलो। जब फ्लक्स No, वेरी sir. नहीं करेगा तो ईएमएफ नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। बी ऑप्शन। सर सी इसका ही। सी कहता है द इंड्यूस करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चा इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? कहता ट्रायंगुलर लूप में करंट हमारा बेटा काउंटर क्लॉकवाइज और इंक्रीज कर रहा है। ट्रायंगुलर लूप में बेटा करंट इंक्रीज कर रहा है ना, और काउंटर क्लॉकवाइज। ये हमारा वायर, तो इसको लूप माना जाएगा। ऐसा बहुत बड़ा वायर ना बेटा, बोल। Yes, sir. इसके वजह से फील्ड आएगा ऐसे, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा फील्ड अंदर की ओर, बोलो, है ना। तो अब कहेंगे बेटा इसकी वजह से फ्लक्स ये है और इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो करंट कैसे आएगा? ऐसे ना आएगा एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. तो करंट क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना। सेम डायरेक्शन में। आगे बोलो। 15 देखो बच्चा, एक कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 में कहता कंडक्टर का वायर है बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर का, है ना, मूविंग इन द वेलोसिटी b बराबर v नॉट i कैप इन द नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू v नॉट। देखो b इक्वल टू क्या है? b वेक्टर इक्वल टू v नॉट 1 प्लस y बाई एल का पावर बीटा इंटू के कैप एज सो इन द फिगर। v नॉट और l and beta are positive constant and delta phi is the potential difference developed between the end of the wire, then the correct statement is R। हमें निकालना है बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो देख बेटा, देखना ऐसे हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा बेटा वायर है ना, और ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट। तो बोल बेटा इसके अलग अलग पॉइंट के लिए अगर मैं बोलूं तो फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी या सेम होगी? अलग अलग होगी। है ना बेटा, अलग अलग होगी ना। तो चल अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट सोचूं जिसका कि ऊंचाई dy है, हाइट, लंबाई नहीं ऊंचाई, dy, तो बोल बेटा इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखोगे? b इंटू v इंटू dy। तो b हमारा कितना हो गया? 1 बाई प्लस y बाई एल का पावर बीटा, है ना बेटा, इंटू वेलोसिटी है ना कांस्टेंट, और dy हमारा हो गया, बोलो। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर ले बच्चा, इंटीग्रेट करेगा 0 से l तो क्या हो जाएगा? सर बीटा की 2 वैल्यू दी हुई है। हाँ बीटा की कर दो सर, दी हुई है। बीटा वैल्यू 2 है। नहीं अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग है, अलग ऑप्शन में अलग अलग है, छोड़ दो अभी। तो क्या होगा? बी नॉट इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया बेटा, एल हो जाएगा ना, ये प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 बाई एल का पावर बीटा इंटू एल का पावर बीटा प्लस 2 बाई बीटा प्लस 2। बोलो बेटा प्लस 1 ना, प्लस 1 ना होगा बेटा, देख तो। यस सर, ठीक है। यस सर। तो हो जाएगा बी नॉट एल कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा 1 बाई बेन प्लस बीटा, तो बीटा प्लस 2 बाई बीटा प्लस 1 हो जाएगा बेटा ये, बोलो। ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन में कहता है बीटा इक्वल टू 2 पुट कर दो,
बीटा इक्वल टू पुट करोगे बेटा तो पहला सही हो गया, देखो ऑप्शन आ जाएगा ना 4/3, है ना बेटा। del phi remains same if the parabolic wire is replaced by a straight wire y equal to x। कहता है y equal to x पे अगर तुम ऐसा वायर रख दोगे तो भी हमारा सेम आएगा। क्या तुमने इस फंक्शन का कहीं इस्तेमाल किया बच्चा? नो सर। इसका मतलब बताओ सेकंड सही है गलत? सही। सही। आगे चलो, कहता है डेल्टा फाई इक्वल टू इतना, बीटा 0 पुट करो, 0 पुट करो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना बेटा। यस सर। इसका मतलब थर्ड गलत है ना। फोर देखो, डेल फाई इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, यस है ना बेटा, बोलो प्रोपोर्शनल। यस 4 सर। सही है, तो 1 2 4 सही हुआ। यस सर। ठीक है, और हो गया सर। हो गया सर। हो गया। चलो टाइम भी खत्म ही हो रहा है, कल ही करते हैं इसी वाला फिर हाँ बोलो सर। ये जो आपने भी बताया 9th वाला सर, ये ट्रायंगुलर लूप वाला सर, इस पर तो हम्म। सर मेरा कुछ मतलब उल्टा आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड इससे। उल्टा कहाँ से आ रहा है बेटा? इसमें ऐसा करंट था क्वेश्चन में दिया हो, बोलो। जी सर, हाँ दे रखा है। ऐसा करंट का मतलब इसके अंदर वाले पोर्शन में कैसा फील्ड? अच्छा बाहर। सर, मतलब ठीक है सर, ठीक है हाँ। तो बाहर वाले में अंदर। यस सर, थैंक ठीक, यू सर। तो चल जो होमवर्क दिया सर हुआ आप था वही एसी का सेम करंट बदल तो सर उसको घुमा, सर आप लूप को घुमा कैसे रहे थे? क्वेश्चन में कहा था बेटा कि ऐसा हमारा वायर है। नहीं ऐसा सर, मैं हमारा बोल रहा वायर है। हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट में जब आप लूप को घुमा रहे थे तो सर वो घुमा कैसे रहे थे? देखो ऐसे फील्ड था उसमें, इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ऐसे फील्ड है ना। यस अब सर। देखो ये हमारा लूप फ्लक्स बनेगा ना अभी, यस सर। ऐसे घुमाना है। आगे बात सर समझ वो में? तो आप एक्सटर्नल एजेंट से ही घुमा रहे थे ना आप? हाँ बेटा बिल्कुल, जो जनरेटर था बेटा, जनरेटर में इंजन रहता है ना, ताकि तुम पेट्रोल डीजल डालोगे तो उसकी मदद से घूमेगा बेटा, ऐसे घूमेगा। या कोई ऐसे भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखने के ऊपर है व्यू, बस यही कहना है कि फील्ड के पर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए रोटेशन का एक्सिस। ठीक, चल बच्चा बाय। जो होमवर्क था पहले वाला वही सेम कंटिन्यूड, नो एक्स्ट्रा होमवर्क।